हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टेरेस। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम लिए देखेंगे जो आप सबसे पहले आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। ये रीडिंग 28 मई से लेकर 5 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें चलिए देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। सॉरी 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 सॉरी। लियो के पर्सन की लियो के लिए फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं लियो क्या महसूस कर रहे हैं। 5 of wands, page of wands, page of swords, 9 of pentacles and king, knight of swords। तो लियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है उनके पार्टनर की वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम रहा है। अभी भी इसमें ड्रामा फाइट चला हुआ है, अभी भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इस वो परेशानी वो चाहते हैं कि समय रहते इसमें बजाय के जल्दबाजी करने के, बजाय के बिना सोचे समझे आगे बढ़ने के, वो चाहते हैं कि क्लियरली इस रिश्ते में सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ा जाए, कोई भी इसमें जल्दबाजी ना करी जाए। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले जब तक ये लड़ाई झगड़ा एंजाइटी फाइट्स चला हुआ है वो सिंगल रहते हुए उनको लग रहा है कि पहले इस लड़ाई झगड़े और वाद विवाद को ख़त्म करते हुए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, धन दौलत होगा, तो स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली होगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी और ये रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। जो लड़ाई झगड़ा एंजाइटी फाइट्स एंड ड्रामा है वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। नए सिरे से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है तो ये इस रिश्ते में जो झगड़ा है वो ख़त्म होगा और नए सिरे से प्यार से प्रेम से चीज़ों को इंसानों को यूज़ ना करते हुए अगर चीज़ों को यूज़ करेंगे और इसमें एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो जो है गिले शिकवे ख़त्म होंगे और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसलिए वो पहले रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी इन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं और उसके बाद ही वो इस लड़ाई झगड़े को फाइट्स को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। ये आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या, क्योंकि उनके पास शायद लाइफ में और ऑप्शन भी मिल रहे हैं, तो इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जाना चाहिए या नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो इस रिश्ते में आगे वो चाहते हैं कि सोच विचार करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उनके साथ कोई भी जो है उनको मैनिपुलेट ना करें, अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश ना करें, मैनिपुलेशन ना करें, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड बताता है कि कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने का भी कार्ड होता है। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़े और इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकले, ताकि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अधर में लटका हुआ, ना तो वो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो नए सिरे से आगे बढ़ रहा है,
तो वो उस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। और जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, तभी पूरी होगी। जो जब इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से वो बाहर निकलते हुए नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम हो, ख़त्म हो और फ्रीडम और आज़ादी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। और ये जो सर्कल था, जो अधूरा था, वो कंप्लीट हो सके। यानी कि अनफिनिश्ड बिजनेस को, अनकम्प्लीट बिजनेस को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो डाइवोर्स हो या फिर रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़े। और इसमें वो चाहते हैं कि अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार और फैमिली के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये उनकी जो दिली तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी हो सकती है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो इन्फिनिटी का साइन है, वो बता रहा है कि उनकी दिल जो है वो गिले शिकवे पूरे होंगे और उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। और ये रिश्ता फिर से रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो देख लेते हैं लियो, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो लियो, आप जो भी इस रिश्ते में जो आप सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हो हराम हो चुकी हैं, आपकी सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम से आप जो स्ट्रेस में हैं, गुजर रहे हैं, जो आपके पर्सन ने आपको दी है, तो आप, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको नए सिरे से, बजाय कि अपने रातों की नींद हराम करने की, स्वर्स रूपी दीवार में घिरे रहने की, इसका हल और सोल्यूशन निकालना चाहिए। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ, ना तो आपने किया ना आपके पर्सन ने किया, दोनों ही इस रिश्ते से प्रॉब्लम में आए हैं, दोनों ही हर्टेड हुए हैं, दोनों ही चोटिल हुए हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के लिए इसमें एक मौका और देंगे, इसमें स्टैंड लेंगे अपने, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है प्यार और प्रेम में तब्दील होगा। और आगे जाकर ये रिश्ता एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर, अच्छा जोड़ा साबित होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो और वो ये भी सॉरी, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, जो उसमें अच्छा, अगर एक दूसरे के लिए कोई अड़चन, कोई दुविधा, कोई परेशानी आती भी है उनके रिश्ते में, तो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या होना चाहता है, तो वो उसको आप अपने बीच में ना आने दें, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि उनका जो है ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सके और आगे जाकर ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सके और सोलमेट बन सके, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यानी कि लियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। आप देखते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, टेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो इस रिश्ते में जो इक्वल की वेंटे को जो एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो एनर्जी बनेगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वो ये भी चाहते हैं, यानी कि लियो, आप ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें चाहिए कि वो गरीबों को दान दक्षिणा करें, कुत्तों को खाना खिलाएं, कौवों को या या पक्षियों को थोड़ा बहुत जो है अन्न के दाने खिलाएं, ताकि गरीबों की दुआएं मिले और दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने में स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए, और जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस आए। और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। प्यार और प्रेम है, जो एनर्जी है, जो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बातें करें, शेयर करें, और जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो। तो आप इक्वल की टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं,
स्टेबिलिटी चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि जो भी लस्ट है वो अपनी लस्ट को छोड़ दें, ज़्यादा पानी का सेवन ना करें, क्योंकि कई बार ज़्यादा पानी का सेवन करने से भी डिहाइड्रेशन होता है, दिल और दिमाग में परेशानी पड़ती है और कड़वाहट होती है। तो वो चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें और इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। इसका आउटकम बता रहा है कि जब तक आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहिए। आप जंप ना लगाएं, एकदम से बिना सोचे समझे आगे ना बढ़े, सोच विचार करके इस रिश्ते में थोड़ा सा एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, थोड़ा सा रिस्क आप उठाएं, ताकि धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में प्यार है, जो प्रेम है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, वो आगे बढ़ सके, खुशियाँ बढ़ सकें और इस रिश्ते में जो भी इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो ख़त्म हो। और अगर उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं, चाहे वो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड आउट की स्थिति है, या फिर कोई भी पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो एडिक्शन है, तो उन पर कंट्रोल करते हुए उन चीज़ों को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं जो इस रिश्ते में, चाहे वो जगह, सिचुएशन है, कोई जॉब, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी कुछ है, रिलेशन है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, बदलते हुए अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार से, प्रेम से आगे बढ़ेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग है, जो पॉजिटिविटी है, वो आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। लेकिन आपको उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही है, पनौती दे रहे हैं, और एक इसमें नए सिरे से एक नई खुशी इस रिश्ते में आएगी, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में फिर से होगी। इसका आउटकम बता रहा है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आप चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके। जब आपको हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है, तभी इसमें एक दूसरे के साथ चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है वो बात की बात है, लेकिन क्लैरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, खुलकर बातें करनी है, ताकि अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ ना हो और धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो छट जाएं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, दिल और दिमाग के साथ अगर काम लेंगे तो यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं, तो उसके साथ उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर एक फैमिली, एक परिवार बनाने में मदद कर सकती है। रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी, जो आइडियाज़ मिल रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई हेरा फेरी नहीं होती, उसी की तरह से अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी, छल फरेब नहीं करेंगे, तो आप भी खुश होंगे, सामने वाला भी खुश होगा और ये रिश्ता जो है सूरज की तरह चमकेगा, नेम और फेम मिलेगा, काफ़ी सक्सेस, विक्टोरियस होगा ये रिश्ता। और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। नया मेहमान आने की भी तैयारी हो सकती है अगर आप क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।